आप मेरी प्रजा हो और प्रजा की संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। मेरे मार्ग से हट जाइए ऋषिवर और इस दिव्य गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दे। मैं इसे अपने साथ ले जाकर भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करूंगा। नहीं राजन, प्राण त्याग दूंगा, किंतु दुखियारे और असहाय जीवों की सहायता के लिए मैं इंद्रदेव से उपहार स्वरूप प्राप्त देवी कपिला को आप जैसे दुष्ट राजा को कभी नहीं ले जाने दूंगा। अर्थात मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। रद्द कर दो इन सबका और इनके इस आश्रम को नष्ट कर दो। नहीं राजन, नहीं, ऐसा अधर्म ना कीजिए, मत करिए ऐसा अधर्म। रेणुका, इसीलिए पुत्र, तुम्हारे पिता महादेव उन्हें पिनाक प्रदान करने गए ताकि वो अन्यायियों को उनके अनुचित कृत्यों का दंड दे सके। उस निर्दयी अधर्मी ने निखड़क से 21 घाव किए थे मेरे पिता के शरीर पर। वत्स परशुराम, माता पिता की नृशंस हत्या पर शोक मनाने का समय नहीं है। निर्दयी को उसकी निर्दयता का दंड देने का समय है। संसार से कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे अत्याचारी राजाओं को मिटाने का समय है और उस कार्य में मेरा धनुष पिनाक आपका सहायक होगा। माँ, अब परशुराम जी क्या करेंगे? सिंहासन तक डोल गया। माँ, प्रतीत होता है ये तो पिताश्री की पिनाक की टंकार की गूंज है। हाँ पुत्र, तुम उचित कह रहे हो। ये स्वामी के धनुष पिनाक की टंकार है, उनके शिष्य परशुराम की हुंकार है। हाँ पुत्र, उन राजाओं के विरुद्ध जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि अब धर्म की शक्ति परशुराम का रूप लेकर उन अधर्मी राजाओं का सर्वनाश करेगी। ऋषि जमदग्नि पुत्र परशुराम, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने परिवार के सहार का प्रतिशोध उन अन्याय राजाओं के अहंकार को इस संसार से उतनी बार मिटा के लूंगा जितने आघात मेरे पिता के
शरीर पर हुए थे। और इस कार्य का प्रारंभ तुम्हारा रक्त बहा के करूंगा कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों, और मुख्य द्वार को खोलना मत। तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिवीर अर्जुन। आक्रमण करो इस शत्रु पर, समाप्त कर दो इसे। सैनिकों का वध कर दिया, परंतु तुम भूल रहे हो कि मेरे पास शस्त्र सज्जित शस्त्र बुझाए हैं। इनसे कैसे बचोगे तुम? तुम्हारी सहस्त्र बुझाएं भी तुम्हारी सेना के समान शीघ्र ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे कार्तिवीर अर्जुन।
अब भी समय है। अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तुम्हें, परंतु आज तुम्हारा वध कर अरे इस अभिमान को भी मैं चूर चूर कर दूंगा। परशुराम, जिस प्रकार आघात से मैंने तुम्हारे पिता का वध किया था, आज उसी तरह मैं तुम्हारा वध करूंगा। आओ कार्तिवीर्य अर्जुन, दिखाओ मुझे अपनी सहस्त्र भुजाओं का बल। हमारे इन सहस्त्र भुजाओं को भी मैं उसी प्रकार से शत विशत कर दूंगा कार्तिवीर्य, जिस प्रकार तुम्हारे योद्धाओं का किया। प्रतिशोध हेतु अन्यायी नृप अंत करे प्रभु परशु। सहस्त्र बाहु अर्जुन को भगवन संहारे, पश्चात चतुर्भुज अवतार धारे। अहंकार का घड़ा जब भर जाता है तो वो अहंकारी का विनाश बनकर छलकता है। कदाचित परशुराम जी द्वारा कार्तिवीर्य अर्जुन के सर्वनाश के साथ संसार में दुष्टों का संहार प्रारंभ हो गया है, किंतु इसके साथ ही परशुराम जी द्वारा उन सभी को न्याय भी मिलेगा जिनके साथ अनुचित और अन्याय हुआ है। क्या हुआ पुत्र? माँ, परशुराम जी के प्रतिशोध की अग्नि तो अभी भी धधक रही है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार संसार से अधर्मी अन्यायी राजा को मिटाने के बाद भी उनके क्रोध का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। पिताश्री, अब आपको उन्हें शांत कर रोकना ही होगा, अन्यथा उनकी विनाश लीला इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। अब तो ऋषि कश्यप ही परशुराम को शांत कर सकते हैं।
ऋषिवर कश्यप प्रणाम। आपके शुभ दर्शन कल्याणकारी हैं, किंतु इस समय मैं जिस वचन और प्रतिज्ञा से विरुद्ध हूं वह मुझे कहीं रुकने नहीं दे रहा। रुको परशुराम, प्रतीत होता है आप अपने पिता ऋषि जमदग्नि की स्मृति भुला चुके हैं और कदाचित आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक ऋषि पुत्र हैं। दोषी को दंड दे चुके हैं और अपना वचन भी पूर्ण कर चुके हैं। आपका प्रतिशोध तो कभी का पूर्ण हो चुका है और अब क्रोध के आवेश में सभी सीमाएं लांघ चुके हैं आप। क्या यही ऋषि धर्म है? क्या यह हिंसा की अधिकता ऋषि जमदग्नि के पुत्र को शोभा देती है परशुराम? क्या यह आपके पिता की स्मृति के प्रति अन्याय नहीं, जो कोई अन्यायी राजा नहीं स्वयं उनके पुत्र कर रहे हैं? जैसे इस बाहरी युद्ध का अंत किया आपने, उसी प्रकार अपने भीतर चल रहे युद्ध को भी शांत कीजिए परशुराम जी। प्रतीत होता है ऋषिवर कश्यप जी को सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे अनुमति दीजिए पिताश्री, मैं ही जाकर उन्हें रुकने की प्रार्थना करता हूँ। परशुराम का गणेश पर प्रहार, ये कैसा संकट है? आज्ञा दीजिए। इसी का भय था मुझे, जो पूर्वानुमान हुआ था अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादिदेव महादेव, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने। नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। उचित कह रही है माँ, कुछ बड़ा आ रहा है उधर माँ। या कदाचित ये कहना अधिक उचित होगा कि वृक्ष पत्रों की सेना बड़ी आ रही है। पुत्र, ये वृक्ष पत्रों की सेना नहीं, 60 सहस्र नन्हे बालखिले ऋषियों के कैलाश आगमन का सूचक है, जो इन पत्रों को छत्र के समान प्रयोग करते हैं।
हाँ प्रभु, ये तो बाल खेलने ऋषि हैं। किंतु पिताश्री, कौन है ये बाल खेले ऋषि? पुत्र, दक्ष पुत्री सनति और ऋषि क्रतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि धर्म कार्य के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए प्रख्यात हैं। इसलिए इनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य होकर ही रहता है। स्वयं देवराज इंद्र भी इनके वचन नहीं टाल सकते। तब तो मैं स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। सावधान पुत्र, एक कद में अवश्य छोटे हैं, किंतु इनका क्रोध ऋषि दुर्वासा और परशुराम से कम नहीं, जो छोटी सी भूल से भी भड़क सकता है। और ऋषि दुर्वासा के समान इनकी जीवा से भस्म करने का श्राप ही निकलता है। इसलिए इनके साथ सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ पिताश्री, इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा मैं। बालखिल्य पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालतिल्य लिति बालखिल्य ऋषि यहाँ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें शीघ्र जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। प्रभु, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, आज्ञा दीजिए। भक्ति और क्रोध के विचित्र संयोग बालखिल्य ऋषियों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम। मैं नंदी कैलाश आगमन पर आप सभी बालखिल्य ऋषियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नंदी के श्वास से जब ऋषि छितराए, संकट को जान सभी शिवगण घबराए। ठीक समय आविघ्न हरता विघ्न टाले, गिरने से बाल खिल्य ऋषि को संभाले। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। विघ्नहर्ता श्री गणेश। अरे यदि ये नीचे गिर गए तो कहीं मुझे शाप देकर कटीले झाड़ में परिवर्तित न कर दे। विघ्नहर्ता गणेश जी, सहायता कीजिए। नंदी जी के कारण आपको पहुंचे कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिगण।
आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। ओह, सभी इसीलिए साथ बोलते हैं ताकि हम इनकी ध्वनि सुन सकें। हमारी कैलाश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आए हुए विघ्न को टालकर आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप सर्व विघ्न हर्ता हैं। आपसे भेंट कर हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। नंदीश्वर जी, अब आप जो भी कहें थोड़ा धीमे स्वर में कहें, क्योंकि आपका एक भी शब्द उनके लिए बवंडर बनकर उन्हें उड़ा ले जा सकता है। ऋषि ऋषिगण, मुझे क्षमा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु याद रखिएगा, यदि हमारी कैलाश यात्रा में कोई भी पीड़ा का सामना हमें करना पड़ा तो कदाचित हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। ऋषिगण अकस्मात पुनः कंपित क्यों हो रहे हैं? अरे मूषक जी! प्रभु! मूषक जी के ऐसे दौड़ने से जो भूमि में कंपन उत्पन्न हो रहा, उसी से ऋषिगण स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। मूषक जी, रुकिए, रुकिए! आया प्रभु, आया। प्रभु मुझे शीघ्र आने को कह रहे हैं। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। रुकिए मूषक जी, आगे मत बढ़िए, वहीं रुकिए। प्रभु मुझे और तीव्र गति से आने का संकेत दे रहे हैं। रुकिए, रुकिए, मूषक जी रुकिए। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ गया। नहीं, नहीं मूषक जी रुकिए। और तीव्र, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे कंपन तो और बढ़ता जा रहा है। ये रही मेरी तीव्र गति। इससे पूर्व कि मूषक जी कुछ अनर्थ कर दे, मैं ही कुछ करता हूँ। लीजिए, मैं आ गया प्रभु। रुक जाइए। क्या हुआ? देखा, मैं दौड़ने में कितना तीव्र हूँ। आइए ऋषिगण, मैं स्वयं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। हर हर महादेव। 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 सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। चेकदंत गज आंगन लंबोदर देवा सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्न हरण मूसकी सवारी गणनायक की जन गण करते जयकारी। जय देव जय देव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रभु आपकी कृपा से कैलाश आगमन का हमारा प्रथम उद्देश्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। किंतु दूसरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। प्रभु हम कैलाश में
उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आप जैसे महान ऋषियों के इस विनम्र अनुरोध को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपको इस पूजा की अनुमति है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दायित्व तो मेरा सौभाग्य है पिताश्री और माता। ऋषिगण जब तक अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेते, मैं किसी को भी कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ पिताश्री और माता, मैं अभी इसी क्षण इसकी निगरानी में जुट जाता हूँ। और प्रभु, हम सब यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था करते हैं। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। कहीं पूर्व की भांति कुछ अनिष्ट ना हो जाए। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सतर्क रहकर द्वार की रक्षा करूंगा। पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा मैं। तो समय व्यतीत करने के लिए क्या करूं? प्रभु का वाहन होने के नाते द्वार रक्षा में उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अरे प्रभु, अपना भोजन साथ लेकर आए हैं। स्वादिष्ट है ये मधुर फल और मिष्ठान भी। मुझे भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। ये मेरा भ्रम है या ये फल स्वयं मेरी और बढ़े आ रहे हैं? ये तो सत्य ही है। देखिए प्रभु, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठे मीठे फलों से भरी डालियां स्वतः मेरी ओर बढ़ी आ रही हैं। अभी मैं खाता हूँ। रुकिए मूषक जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? मूषक जी, जो परिश्रम करते हैं फल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये फल तो बालखिल्य ऋषि अपनी पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इन पर उन्हीं का अधिकार है।
ऋषिगण, आपकी अनुपम भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपा कर अपनी पूजा के प्रबंध में मुझे सहायता करने की अनुमति दीजिए। सिंदूरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, 2 दिन लाल विराजे सुध गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव ले जाएंगे मूषक जी? हाँ हाँ अवश्य प्रभु। सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। चलिए कुछ तो कार्य मिला। मेरे गुरुवर महादेव के दर्शन पाकर ही शांति मिलेगी मुझे। इसमें क्षणिक विलंब भी मेरे लिए सहनीय है। इन ऋषियों की पूजा संपन्न होने तक मैं इस द्वार की रक्षा करूंगा और किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब मेरे कदम प्रभु महादेव के दर्शन करके ही रुकेंगे। मैं हर स्थिति में पिताश्री के आदेश का पालन करूंगा। अपने यंत्र को शीतल करने के लिए शीघ्र ही प्रभु महादेव के दर्शन करने से मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। इसके अतिरिक्त और अब मैं आपकी क्या सेवा करूं ऋषिगण? बाधाओं को हटाने वाले विघ्नहर्ता जब हमारे सहायक हो तो हर कार्य सहज हो जाता है। सारी सामग्री पूजा स्थल पर पहुंच चुकी है, अब हमारा जाना ही शेष है। जो आज्ञा ऋषिवर, उसका भी उपाय है मेरे पास। अच्छा प्रभु। ये क्या है बालक गणेश जी? मेरी क्रीड़ा के खिलौने हैं ऋषिगण। किंतु बालक गजानन, ये क्रीड़ा का समय नहीं है। ये क्रीड़ा के लिए नहीं है ऋषिवर, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ऋषिगण, अब मेरा ये खिलौना तैयार है आपको पूजा स्थल तक ले जाने के लिए। आइए ऋषिगण, अब आप इस पर स्थान ग्रहण कीजिए। फिर ये पीपीलिकाएं इन्हें खींचकर आपको भीतर ले जाएंगी और वहाँ भी मेरे खिलौने आपके सहायक बनेंगे। धन्यवाद श्री गणेश। ये कार्य तो संपन्न हो गया मूषक जी। अब पूजा के शांतिपूर्वक संपन्न होने तक
किसी के भी प्रवेश से कैलाश की शांति भंग नहीं होने दूंगा मैं। प्रभु, परिस्थिति विकट प्रतीत हो रही है। जब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने होंगे तो परिस्थिति तो विकट होगी ही ना। जहां एक ओर गणेश अपनी माता पिता की आज्ञा से बंधे हैं, द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परशुराम अपने गुरु से मिलने को आतुर हैं। और उसके परिणाम की कल्पना से ही मैं सिहर उठी हूँ स्वामी। अरे क्या मूषक जी, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। वैसे इस ओर कोई आ तो नहीं रहे हैं। अच्छा मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, पीछा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। आपके साथ यहाँ की निगरानी कर रहा हूँ। मूषक जी, किंतु इस प्रकार आप मेरा ध्यान बटाकर आप मेरी सहायता नहीं, पिताश्री द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने में बाधा बन रहे हैं। ओह, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं कैलाश के मुख्य द्वार पर स्थित हो जाता हूँ। वहाँ से किसी को भी भीतर नहीं आने दूंगा, तो आपको किसी को रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका कार्य सरल हो जाएगा। उचित है। मूषक जी तो गए, अब मैं ये फल और मिष्ठान खा लेता हूँ। अब कैसे समय व्यतीत हो? अब क्या करूं? स्वामी, समय का चक्र हमें पुनः वहीं ले जा रहा है। पूर्व के समान गणेश के समक्ष एक महासंकट होने जा रहा है। साठ सहस्त्र बाल खिल्य श्रद्धा सहिता, पूजन उमा महादेव संयोजिता। अनुसार जिन
के है पुष्प भी भारी, सस्नेहा बाल ऋषि सर पे धारी। माला पे रोए कोई थाल सजाए, चले आए कुछ फलों को सर पे उठाए। धूप लगाए पंचामृत भी बनाए, उत्साहित मृदंग आदि वाद्य बजाए। करबद्ध ऋषि सारे पंक्ति बनाए, उमा शिव के मार्ग मध्य पुष्प छितराए। महादेव माता नेह से निहारे, बाल खिलने की पूजा को भाव से स्वीकारे। नंदिनी, नंदिनी, अरे सुनिए ना नंदिनी। क्या हुआ तोतला जी? संध्या की पूजा के लिए यदि पुष्प तोड़ने का मन नहीं है ना, तो आप जाइए, मैं ये कार्य अकेले कर लूंगा। देती है माँ, देती है माँ। परशुराम जी, विश्वास नहीं होता, परशुराम जी यहाँ अवश्य महादेव के दर्शन करने आए हैं, किंतु वो इतने असमय क्यों आए हैं जब महादेव बाल खिल्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने में व्यस्त हैं? ये तो अनर्थ हो जाए, क्योंकि स्वयं गणेश जी द्वार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार मैं वैसा संकट उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने के पूर्व ही कोई उपाय कर मैं परशुराम जी को रोकने का प्रयास करूंगा। दीदी, हमने उनको लौटने का प्लान क्यों नहीं दिया? परशुराम जी को अपने समक्ष देखकर मैं अवाक रह गया। यहीं रुक जाइए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अभी कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने चेतावनी दी थी ना, अभी कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। ये किसकी परछाई है? कोई ऋषिगण प्रतीत होते हैं। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे मार्ग से हट जाओ मूषक, मुझे कैलाश जाना है। जाना है, परंतु मूषक, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ। किंतु कौन है आप? मूषक जी वहां क्या कर रहे हैं? उन्हें ज्ञात भी है जिनका परिचय वो मांग रहे हैं, कदाचित वो उनके काल भी बन सकते हैं। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। रुक जाइए ऋषिवर, आपको इस प्रकार मैं आगे नहीं जाने दे सकता जब तक आप
मुझे ना बताएं। कौन है आप? उत्तर दीजिए। उत्तर तो दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं दूंगा आपको। ये क्या कर रही है? बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मूषक जी, अरे मूषक जी, क्या हुआ आपको? होगा तो अब जब प्रथम पूज्य गणेश जी आवेश अवतार परशुराम जी का सामना करेंगे। प्रभु, वो बताइए मूषक जी, क्या किसी ने आप पर प्रहार किया? हाँ प्रभु, ये तो प्रहार का ही परिणाम था। परिणाम की तो चिंता सता रही है मुझे। पूर्व में तो गणेश जी के पास माता पार्वती का दिया दंड मात्र ही था, किंतु अब तो वो प्रथम पूज्य बनकर अपार शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं। माता द्वारा दिए गए अनेकों अस्त्रों के साथ महादेव का पाशुपतास्त्र भी है उनके पास। परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की विद्या से तो हम सभी परिचित हैं। बताइए मुझे, कौन था वो? किसने किया आप पर प्रहार? प्रभु, कोई अत्यंत क्रोधी ऋषि प्रतीत होते हैं। क्रोध भड़क उठा है परशुराम जी का। क्रोधी ऋषि? उनका नाम क्या है? इनका नाम पूरे जगत में विख्यात है। वो परशुराम जी कैलाश पहुंच चुके हैं। अब किसी भी क्षण वो श्री गणेश जी के आमने सामने होंगे। स्वामी, कहीं वो अनिष्ट पुनः न घट जाए। प्रभु, घोर अनिष्ट की आशंका सता रही है मुझे अपना परिचय भी नहीं दिया उन्होंने। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। चिंता मत कीजिए मूषक जी, उन्हें मेरे समक्ष तो आने दीजिए। वो जो भी है, उनके क्रोध का सामना करूंगा मैं, किंतु पिताश्री की आज्ञा के विरुद्ध मैं उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। प्रतीत होता है कोई इसी ओर आ रहे हैं। कौन है ये तेजस्वी पुरुष जिनका ललाट जैसे अनेकों सूर्य के तेज से दमक रहा है? पूर्व में बालक गजानन के साथ सभी का टकराव अत्यंत विध्वंसकारी था, किंतु इस बार उत्पन्न स्थिति का परिणाम कैसे सहेगा संसार? किसी को परशुराम जी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मात्र माता के आदेश पर गणेश जी ने स्वयं महादेव और अन्य सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। रोकने से भी नहीं रुकेंगे परशुराम जी और न ही गणेश। यदि कुछ भी अप्रिय घटित हुआ तो माता पार्वती की ममता का रौद्र रूप तो हमें भली भांति स्मरण है।
माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं श्री गणेश। जब उनके समीप आ रहे हैं महादेव जी के शिष्य विशेष, यदि कुछ अघटित हुआ तो नहीं रहेगा कुछ शेष। नारायण नारायण। कृपया बताइए किस प्रयोजन से आगमन हुआ है आपका? महादेव के दर्शन। श्री परशुरामा अभिनंदन श्री परशुरामा। पाप के काल आवेग अधीशा विष्णु के अवतार पुरुषा। शिव के भक्त श्री परशुधारी गणपति नमन करे आभारी। मात पिता के सेवक परमा धर्म परायण नाशी अधर्मा। शत शत नमन श्री परशुरामा अभिनंदन श्री परशुरामा। प्रतीत होता है बालक गणेश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए परिस्थिति को संभाल लिया है। गणेश है अत्यंत बुद्धिमान। उन्हें आता है अपनी बुद्धि से करना किसी भी समस्या का समाधान। सत्य है बुद्धि का बल, सदैव संकट टालने में सदैव सफल होता है। धन्य हैं आप गणेश जी। बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना टल चुकी। प्रभु, प्रतीत होता है आप बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मैं जल लेकर आता हूँ। रुकिए बालक, ये थकान, ये भूख प्यास जलपान से नहीं मिटने वाली। तो अनुमति दीजिए, भोजन प्रस्तुत करता हूँ। रुकिए बालक, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उमा, जिस प्रकार सच्चे भक्त अपनी भगवान की पूजा में खो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का मान रखने के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए इस पूजा में हमारा समस्त ध्यान हमारे इन्हीं भक्तों पर केंद्रित रहना चाहिए। आप उचित कहते हैं प्रभु। मैं इनकी अनुपम भक्ति के आनंद सागर में डूबती जा रही हूँ। अंतरात्मा की भूख, अंतरात्मा की थकान जल और भोजन से नहीं मिटती बालक। अंतरात्मा की थकान और भूख प्रभु? हाँ बालक, इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है महादेव के दर्शन। रुक जाइए प्रभु। ये दृश्य तो कदाचित पूर्व में हुई घटना की पुनरावृत्ति है। बस बस बस। ब्रह्मदेव, कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। दुस्साहस नहीं प्रभु, आपसे रुकने का निवेदन मात्र किया है मैंने। अभी मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता।
भीतर जाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों मुझे अपने प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? क्यों? क्योंकि प्रभु महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं। प्रभु, हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आपको इस पूजा की अनुमति है। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। हाँ, वे विशेष पूजा कर रहे हैं। हाँ प्रभु। किंतु मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त, और प्रभु अपने भक्त को अपने दर्शन से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मुझे जाने दो बालक। मैं प्रभु की भक्ति का, उनकी पूजा का मान रखूंगा। मैं उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं डालूंगा, ये मेरा वचन है। बस दूर से ही महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। क्षमा करें। किंतु इसकी अनुमति नहीं दे सकता मैं आपको। अनुमति की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त। महादेव स्वयं अपने इस भक्त की गुहार सुनकर मुझे अपने समीप बुला लेंगे। महादेव, 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 मेरे प्रभु महादेव। यदि ये इस प्रकार चित्कार करेंगे तो पिताश्री की पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। महादेव, महादेव, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रभकनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। अब स्वयं मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। मेरा अनुरोध सुनिए। ऐसा कुछ मत कीजिए प्रभु जिससे उनका ध्यान पूजा से हट जाए और उसमें कोई विघ्न आ जाए। मैं आपको दर्शन से रोकने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ, मात्र विनती कर रहा हूँ कि आप तनिक प्रतीक्षा कर लीजिए। तुम जो भी हो, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य आने का प्रयास मत करो। अवश्य तुमने मेरी कथा सुनी होगी, किंतु तुम मुझसे पूर्ण रूप से अवगत नहीं हो, पूरी तरह परिचित नहीं हो तो मुझसे। अनेकों बार इस संसार से दुराचारी राजाओं को विहीन करने के पश्चात जिस क्रोध को मैंने बड़े यत्न से शांत किया है, उस क्रोध को पुनः जागृत करने का प्रयास मत करो बालक। आपका क्रोध पुनः जागृत हो, ऐसा तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है मेरी। रुक जाइए। मुझे ज्ञात है आप पिताश्री के दर्शन के अभिलाषी हैं। मैं कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी। परशुराम को प्रतीक्षा?
अपने प्रभु के दर्शन करने को प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। राम जी ने अपना परशु उठा लिया। कदाचित वो अपने परशु से श्री गणेश जी पर वार न करते। पूर्व की घटना को स्मरण कर सिहर रहा हूं मैं। कैसे रोकूं इस अनर्थ को? परशुराम अपना क्रोध जो दिखाया, धरती पे परशु मारा थल थर थराया। लहरें तरंगे उठी वेग पवन छाया, किंतु ना बाल सुमुख तनिक डगमगाया। रेखा को पार सकी एक ना तरंगा, अचरज से देखे परशुराम ये अचंभा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरा ये वार तो मात्र एक चेतावनी था। यदि पुनः मेरा परशु उठा तो उसका लक्ष्य होगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। इनके क्रोध को शांत कर किसी प्रकार इन्हें मनाना होगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हो रहे हैं, किंतु क्रोध तो भक्ति भाव में भी अभाव उत्पन्न कर देता है। आपके क्रोध से उत्पन्न बवंडर से तो स्वयं आपके प्रभु की पूजा में ही विघ्न आ सकता था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति भाव लेकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आया और अपने परशु की शक्ति से अशांति उत्पन्न कर बैठा। माता पार्वती नंदन विनायक ने तो पूर्व में महादेव को भी अभिमानवश रोक दिया था, किंतु प्रथम देव श्री गणेश तो इसके विपरीत परशुराम जी के साथ विनम्रता और बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। एक बार पुनः गणेश अपनी बुद्धि के बल से परशुराम को शांत करने में सफल हो गए। धन्य धन्य, असंभव असंभव बना दिया उन्होंने। इसके रोम रोम में प्रभु की भक्ति का वास है। तुम उस परम भक्त को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा कारण प्रभु की भक्ति में विघ्न है।
उनकी महिमा को ठेस पहुंचेगी मेरे कारण। बालक, तुम स्वयं को मुझसे बड़ा महादेव भक्त सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए डटे हुए हो। भक्त की भक्ति प्रमाण नहीं ढूंढती प्रभु, वो तो भक्त के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार में दिखाई देती है। मैं कुछ भी प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रभु दर्शन के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, यही राग लाप रहे हो तुम। जिस प्रकार नदी सागर से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हूं, अनेकों सागर पार करके अपने प्रभु से मिलने के लिए। मैंने वचन दिया है कि मैं अपने प्रभु की पूजा में, उनकी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, कोई बाधा नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बस दूर से अपने प्रभु के दर्शन करके चला जाऊंगा। उसके पश्चात भी उनके परम भक्त को उनके दर्शन के लिए वंचित किया जा रहा है। क्यों बालक, क्यों? ये कैसी दुविधा है? एक ओर तो गणेश अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु दर्शन की इच्छा में डूबे परशुराम का आवेश बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु, आपकी भक्ति समझता हूँ मैं, किंतु उसके लिए अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो सकता ना। भक्त की भक्ति को सफल बनाने से बड़ा कर्तव्य और क्या होगा बालक? यदि तुम मेरी भक्ति को समझते तो मुझे अंदर जाने से, आगे बढ़ने से रोकते नहीं। तो अब मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक। क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। स्वामी, परशुराम जी अब ये क्या करने जा रहे हैं? स्वामी, यदि गणेश जी को कुछ भी हुआ तो देवी पार्वती क्रोध में आकर क्या कर बैठेंगी? उसकी कल्पना मात्र से ही मैं भयभीत हो रही हूँ। ये क्या? परशुराम जी गणेश जी को क्षति पहुंचाने जा रहे हैं क्या? यह कैसे संभव है? अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के पश्चात भी मैं इस बालक को नहीं हिला पा रहा हूं। जो भी हो रहा है उससे तो कदाचित प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।